हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इसके पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है ना, उसके बारे में हमने देखा था। और हमने ये देखा था कि कोई भी कंडक्टर है मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, तो किस पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग मीडियम का नेचर क्या है, आई मीन किस मीडियम का है, और कंडक्टर का साइज क्या है, शेप क्या है। उसी पे क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर है वो कितना कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा वो डिसाइड होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो देखो यहाँ क्या है, दो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर ए है और दूसरा कंडक्टर क्या है, बी है। इस कंडक्टर ए पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे कंडक्टर पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू कंडक्टर्स इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। क्या है, if two conductors have charge of equal magnitude but opposite in nature, then combination of such conductor is called capacitor। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू आइदर चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड आइदर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन क्या होगा, निगेटिव ऑफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव प्लेट बोलते हैं। निगेटिव सिंबल क्या होगा, देखो सिंबल कैपेसिटर का जो सिंबल होगा, आइदर हम टू वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और तो देखो इसके प्लस क्यू चार्ज का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट है, ये माइनस क्यू चार्ज का मतलब क्या होगा, निगेटिव प्लेट है। और दूसरी तरह से हम इसको कैसे दिखाते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होगा और एक थोड़ा सा कर्व लाइन होगा। समझ में आया बात? तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज और क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है इस पे, यदि प्लस चार्ज, देखो इसका पोटेंशियल क्या है, V प्लस, और इसका पोटेंशियल क्या है, V माइनस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, देखो जनरली क्या होता है, डेल्टा V होता है, लेकिन मोस्टली बुक में V दिया हुआ है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस क्या हो जाएगा, V माइनस। आई मीन क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर या पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्या होगा, V क्या होगा, डेल्टा V लिखता है, लेकिन डेल्टा V जनरली नहीं लिखा हुआ है, मोस्टली बुक में V लिखा हुआ है, लेकिन आप रेफरेंस बुक देखोगे तो वहाँ डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस माइनस V माइनस। आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड क्या होगा, इज डिनोटेड एज V। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लो कि if two conductors having charge of equal magnitude but opposite in nature, then combination of such conductor is called capacitor। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर मींस क्या होगा, आइदर चार्ज ऑन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट, और चार्ज ऑन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन निगेटिव प्लेट। ठीक है, समझ में आया ना? इसमें क्या होगा, दो प्लेट्स होंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, जिस पे निगेटिव चार्ज होगा उसको निगेटिव प्लेट बोलते हैं। सिंबल मैंने बता दिया, चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर means
either charge on positive plates or magnitude of charge on negative plate। ठीक है, तो QC लिख रहा हूं। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब क्या होगा कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन नेगेटिव। ठीक है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कोई पूछे तो क्या बताओगे, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी जीरो। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम जनरली V से डिनोट करेंगे। इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का V माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या होगा। पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कि क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। देखो Q ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और यहां से चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर का, उतना ही ज्यादा कैपेसिटर पे क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो यहां से भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, C इनटू क्या लिखेंगे, V। ठीक है, वेयर C क्या है, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, Q क्या है, ये भी लिख लेना, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और V क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अब उसके बाद पूछा जाता है समथिंग अबाउट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा कि कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कैपेसिटेंस जो होगा, देखो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या चीज पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, एंड नेचर ऑफ द मीडियम। आगे जब हम C का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। C क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आई मीन दो प्लेट जो है उनके बीच कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। शेप एंड साइज ऑफ द क्या होगा, प्लेट्स। ठीक है, और उसके बाद सेपरेशन उनके बीच क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद SI यूनिट क्या होता है, फैराडे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं F। ठीक है, अगेन ऑलरेडी मैंने बताया है कि फैराडे जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। इसलिए देखो क्या हम लिखते हैं, 1 माइक्रो फैराड का मतलब क्या होगा, 10⁻⁶ फैराड। 1 पिको फैराड इक्वल टू क्या होगा, 10⁻12
फेरड, ठीक है। और 1 नैनो फेरड का मतलब क्या होगा, 10⁻⁹ फेरड, ठीक है। ये आपको कन्वर्जन क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, जब भी क्या होगा आप यहां से देख सकते। एक और पॉइंट यार नोट में लिख लेना कि C का जो वैल्यू है नोट में, C का जो वैल्यू है नेवर डिपेंड ऑन द क्या होगा Q एंड V, ठीक है। C does not depend on the value of Q and V। आई मीन C जो है वो कभी कैपेसिटर के चार्ज क्या है और उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स एंड separation between the plates as well as nature of the medium between the plates of the capacitor। तीन ही फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। इसको हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कैपेसिटर्स जनरली अपने को पढ़ना है 3 टाइप्स। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर, 3 टाइप के कैपेसिटर्स पढ़ने हैं। पहला जो है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद है स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा जो है क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यही 3 टाइप के कैपेसिटर क्या है अपने सिलेबस में है और इसी के बारे में अपने को क्या करना है, स्टडी करना है डिटेल में, ठीक है। इसी के बारे में अपने को डिटेल में स्टडी करना है। तो पहला जो है टाइप क्या है, पैरेलल प्लेट, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। ये उसके बाद एनर्जी कितना होगा, फोर्स कितना होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि जरा 1 बाय 1 डिस्कस करें। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, 2 प्लेट्स होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अलग दिखा रहा हूँ, है ना। इसका इनके बीच जो सेपरेशन होगा उसको मैंने क्या मान लिया, D मान लिया, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ कि ये पैरेलल प्लेट, ये प्लेट है, समझ में आया ना। ये समझ लो ये 2 प्लेट्स हैं, इवन मैंने लाइन ड्रॉ की, ये 2 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, इनफाइनाइटली लार्ज हम मानना है इसको, ठीक है। तो यही प्लेट्स हैं, इनके बीच देखो सेपरेशन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, B इज द क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। अब मान लो कि प्लेट के चार्ज जो दिया हुआ है +Q यहाँ है और यहाँ क्या है, -Q चार्ज है, ठीक है। क्या है, +Q चार्ज यहाँ इसे, इसको ये क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पॉजिटिव प्लेट और दिस इज क्या हो गया, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। हमेशा क्या होगा, कैपेसिटर पे इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर का क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। देखो यहाँ +Q हुआ, यहाँ क्या होगा, -Q चार्ज, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनके बीच व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। अब बोलोगे सर चार्ज कहाँ से आया, ऑफ कोर्स बैटरी कनेक्ट करना पड़ा होगा, बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी तो चार्ज होगा ना कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अब पहले यहाँ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तुमको समझ में आना चाहिए। यहाँ मान लो ये प्लेट क्या है, यहाँ हम क्या करते हैं, ये प्लेट है, ठीक है।
इसके अंदर इस पे चार्ज यदि रखा गया है क्यू, इसके अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। जीरो होता है ना, यहाँ फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो अंदर जीरो और यहाँ कोई पी पॉइंट पे फील्ड पूछे, पी पॉइंट पे फील्ड तुम लोग को मालूम है कंडक्टिंग सरफेस पे, आई मीन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स हो, कंडक्टिंग सरफेस हो, तो पी पे जो फील्ड का वैल्यू होता है नेट फील्ड ई पी इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। और यहाँ यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं क्यू एप्सिलॉन जीरो क्या होगा? सही है, समझ में आया ना? अंदर क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा, अरे अंदर फील्ड जीरो ही होता है ना। तो जनरली क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा जब हम फील्ड लिखते हैं तो इसके अंदर इन प्लेट के द्वारा फील्ड लिखना है तो क्या करते हैं? हम एवरेज वैल्यू लिखते हैं। क्या बोलते हैं हम? एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? एवरेज वैल्यू। आई मीन अंदर क्या है? जीरो है, बाहर क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही होता है, यही होता है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे? ई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई क्यू मान लो अंदर ई क्यू प्लस क्या हो जाएगा? ई पी बाई क्या हो जाएगा? 2, और ये तो जीरो हो गया तो हम क्या लिखेंगे? ई पी बाई क्या लिखेंगे? और यहाँ से ई एवरेज अपने को मालूम चल गया क्या? ई पी बाई 2। ई पी तुमको मालूम है कितना हो गया? देखो यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एक प्लेट के द्वारा। अब यहाँ नहीं, जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, जनरली ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखना कि यहाँ जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा फील्ड लिखते हैं अंदर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे? एवरेज फील्ड लिखते हैं। इसके अंदर जीरो, बाहर क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो जीरो प्लस सिग्मा अपॉन जीरो प्लस ई पी बाई क्या हो जाएगा? 2, और एवरेज फील्ड यहाँ आ जाएगा। तो आपसे अब पूछा जाए, देखो ध्यान से, यही क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ क्या होगा? निगेटिव, और इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है। ठीक है, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। अब पी पॉइंट पे यहाँ कोई पूछ रहा है कि फिर इस पे क्या चार्ज है? क्यू, और इस पे क्या है? माइनस क्यू। प्लेट एरिया कितना दिया? इस केस में देखो ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट माइनस क्या, सॉरी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। यही होगा ना। अब तुम देखना ईपी का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ। ई माइनस का भी डायरेक्शन इधर ही होगा ना। अरे नेगेटिव चार्ज के द्वारा फील्ड किधर होता है? उसी की तरफ होता है। यहाँ पे क्या लिखा? ई माइनस, और ई प्लस का भी लिखोगे तो इधर ही होगा। ठीक है, नेट फील्ड जो होगा किधर होगा? देखो ध्यान से, किधर होगा? इधर होगा। पॉजिटिव से क्या होगा? नेगेटिव प्लेट पे होगा। पी पॉइंट का फील्ड का वैल्यू लिखो तो क्या लिखो? देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, इसके द्वारा प्लस हमने क्या लिखा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, आई मीन ई पी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ आई क्या लिख सकते हो तुम? ई पी इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और ये क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन जीरो क्या है? इधर यहाँ कुछ नहीं है, तो अभी हमने क्या मान लिया? इन प्लेट के बीच क्या है? मीडियम क्या है? एयर है। समझ में आया ना? तो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। समझ में आया ना? क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। If you want to create uniform electric field inside the parallel plate, if you want to create uniform electric field, then what we do? We use parallel plate capacitor, क्योंकि parallel plate capacitor के बीच जो फील्ड होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म फील्ड का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये तुमको क्या करना है? माइंड में रखना है, इसको याद रखना है कि पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, तो देखो कितना होगा? ई पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ तुम 3 का न्यूमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? देखना, E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dB अपॉन क्या होता है? dr। ये भी सही है, ऑलरेडी पढ़े हो। यहाँ लिख सकते हैं dB इक्वल टू माइनस E dr।
ये भी पढ़े हो तो है ना। अब देखो इसका पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है, प्लस भी है, और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है, माइनस भी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई इंटीग्रेशन dr। ऐसा क्यों किया, क्यों क्योंकि ई जो है वो क्या है, कांस्टेंट। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ से नहीं लिखा, यहाँ से r डिस्टेंस पे dr हमने क्या किया, थिकनेस का एक प्लेट कंसीडर किया, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, dv है, या मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब ये क्या हो जाएगा v प्लस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v माइनस। यहाँ देखो इधर से हम जा रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल d जीरो, यहाँ r का वैल्यू जीरो, यहाँ r का वैल्यू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब वैल्यू लिख दो, देखो तो v माइनस माइनस v प्लस इज इक्वल टू माइनस ई डी, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो v प्लस माइनस v माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी, ठीक है। सॉरी माइनस ई डी नहीं, प्लस। यहाँ से देखो v लिख दिया, v क्या है, पोटेंशियल। देखना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप जानते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इनटू क्या हो गया, डी। दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द क्या होगा, कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखो हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ से लिखा इस इक्वेशन देखो तो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या मिला, एप्सिलॉन जीरो डी, ठीक है। अब v इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, सिग्मा को क्या लिख सकते हो, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए डी, ये भी सही है। यहाँ से ये भी लिख सकते हो, देखो q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी इनटू क्या लिख सकते हैं, हम v लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या था, q इक्वल टू क्या था, cv, यही था ना यार। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, देखो तो यहां से कंपेयरिंग विथ, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन q इक्वल टू क्या होगा, cv, v गेट क्या मिलेगा बताओ, v गेट क्या मिलेगा, c इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आया कि आपको क्या कर जाना है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। तो पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर क्या होता है, प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, v इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, v इक्वल टू ई डी होगा, यहाँ लिखा हूँ देखो, इसको v भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। उसके बाद c हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम v लिखे, v का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा का वैल्यू मैंने रखा है यहाँ। फिर अब यहाँ हमने देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, इसी से हमेशा आपको क्या करना है, कंपेयर करके c लिखना है। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया और लिखा c इक्वल टू क्या हुआ, एप्सिलॉन जीरो a अपॉन क्या होगा, d, ठीक है। a क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। d क्या है, सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा, प्लेट्स। और एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनसाइड प्लेट, ठीक है। समझ में आया ना। दैट इज क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आई मीन प्लेट के अंदर अभी हमने कोई मीडियम नहीं रखा है। तो हमेशा पूछा जाएगा तो पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो V इक्वल टू ई डी। उसके बाद कैपेसिटेंस C का वैल्यू क्या आता है तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्या हो गया D। यहाँ से तुम बता सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C जो है वो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। C डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है बताओ, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, समझ में आया। तो तीसरा, उसके बाद हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सभी 1 बाय 1 हम लिखते जाएं, ठीक है। या चलो पहले लिख लेते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगला हेडिंग लिख लो पहले, उसके बाद एनर्जी लिखेंगे, फोर्स बिटवीन क्या होगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेडिंग लिखते जाना, ठीक है। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, इस पे Q है और इस पे क्या होगा माइनस Q, सही है। इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है। प्लेट एरिया कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी कोई शायद आई थिंक चलता है। तुम बताओ, अब देखो इनके बीच फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है तो पहले इसके द्वारा फील्ड लिखेंगे। तभी मैंने बताया था देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइदर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही होता है ना, ये याद रखना है। कोई पूछे कि एक प्लेट के द्वारा फील्ड निकालो, तभी मैंने बताया था कैसे लिखते हैं कि प्लेट के अंदर फील्ड 0, सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो उसका क्या करते हैं एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो हमने लिखा E प्लस इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E माइनस, इसके अंदर क्या है ये है। अब यहाँ मान लो कि एक निगेटिव प्लेट है, इसका एक छोटा पार्ट हमने कंसीडर कर दिया, छोटा एरिया DA कंसीडर कर लिया, जिसपे चार्ज क्या होगा, देखो इस पे चार्ज होगा यहाँ DQ इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू DA होगा, यही होगा, अरे सही है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो DF कितना होगा बता सकते हो, DF इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इसके द्वारा पॉजिटिव प्लेट के द्वारा यहाँ फोर्स फील्ड किधर होगा, इधर होगा, E प्लस होगा ना, इधर होगा, सही है। तो DF कितना होगा बताना, E प्लस इंटू क्या लिखेंगे DQ। अब फोर्स किधर लगेगा तुम बता सकते हो, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो आसानी से बोल सकते हो कि DF का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, सही है। तो देखो यहाँ मैंने DF लिख दिया, DF इज इक्वल टू E प्लस का वैल्यू रखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होगा DQ इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू DA, ये होगा। देखो यहाँ से मालूम चल गया, तो DF अपॉन DA भी लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, और ये कितना होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है कंडक्टेंस के सरफेस पे, ठीक है। तो दिस इज क्या होगा प्रेशर। अब फोर्स लिखना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, एरिया से क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ से फोर्स लिखना होगा तो हम क्या करेंगे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ DF इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 DA, तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A, सही है क्या। यही क्या हुआ फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा को भी हटा दो, यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू क्या होगा Q स्क्वायर, Q क्या है चार्ज ऑन एनी प्लेट्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 क्या होगा A। तो ये तुमको क्या करना है
याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये रिजल्ट है। और ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है इस पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन 0 क्या है, मीडियम, ठीक है, क्या है, मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ ये ध्यान देना कि जो फोर्स जो है वो क्या है, प्लेट के सेपरेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, फोर्स जो है वो क्या है, प्लेट के सेपरेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो नोट में यहाँ लिख सकते हो तुम कि सिंपल क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर क्या हो जाएगा, 0। आई मीन फोर्स जो है वो डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी इसके चार्ज सेम हो, प्लेट एरिया सेम हो, और प्लेट को आप कितने भी डिस्टेंस ले जाओ, फोर्स जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, यही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो फोर्स कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, या सिंपल याद रखो डी एफ अपॉन डी ए इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2a। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। उसके बाद जब फोर्स मालूम चल गया तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। समझ में आया। अब देखो क्या है, प्लेट को मान लो कि हमने प्लेट को क्या किया, क्लोज रख दिया, क्लोज ऐसे मत बोलना कि एक साथ हमने रख दिया, चार्ज कर दिया पहले, ठीक है, और चार्ज करने के बाद हमने क्या किया कि प्लेट को नज़दीक रखा, और प्लेट को हम क्या करें, ऑफकोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनके बीच। अब हम क्या करें, उसको स्लोली पुल करके कितने सेपरेशन पे ला रहे हैं, डी सेपरेशन पे ला रहे हैं। तो डी सेपरेशन पे लाने में जितना काम करना पड़ता है, वही जो वर्क होता है वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ सिंपल देखो, प्लेट क्या है, ऐसे जस्ट क्लोज है, यहाँ देखिए यहाँ बहुत ही क्लोज है, समझ में आया ना, बहुत क्लोज। ऐसे समझो कि प्लेट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अब ये इनके बीच क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब इस सिचुएशन से, इस कन्फिग्रेशन से क्या करने में, इस कन्फिग्रेशन पे लाने में क्या है, इस कन्फिग्रेशन पे लाने में जितना काम करना पड़ता है, वही जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। समझ में आया ना। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया कि इस प्लेट को हमने फिक्स माना और निगेटिव प्लेट को हमने मूव कराया, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ था, और फिर उसके बाद वो कितना डिस्प्लेस हो गया, dx डिस्प्लेस हो गया, कितना, dx। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे पहले था, फिर फर्दर हमने dx डिस्प्लेस किया। तो dx डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा, देखो मैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, और स्लोली मूव करा रहा हूँ। तो स्लोली मूव कराऊंगा तो इस प्लेट पे दो फोर्सेस लाएंगे, कौन कौन से फोर्स, एक F फील्ड फोर्स तो लगेगा, समझ में आया ना। तो प्लेट जो है क्या है, प्लेट इज बीइंग मूव स्लोली। स्लोली का मतलब क्या होगा, F एक्सटर्नल इक्वल प्लस F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो F एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा F इलेक्ट्रिक के मैग्नीट्यूड पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्लोली मूव करा रहे हैं। अब हम लिखेंगे कि यहाँ से h डिस्टेंस फर्दर dx मूव कराने के लिए वर्क जो करना पड़ा, dw कितना होगा बताना, f dx हो जाएगा, सही है। और f का वैल्यू यहाँ मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, देखो तो क्या होगा, f e dx। f e तो यार कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है ना, देखो यहाँ फोर्स लिखा हो, देखो उधर फोर्स लिखा हो, यही फोर्स बिटवीन द प्लेट्स है ना। तो देखो तो यहाँ लिख सकते हैं dw, w इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन fe dx। और कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 to d। तो यहाँ लिख सकते हो f कांस्टेंट है, देखो तो fe इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। और यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो दैट इज पोटेंशियल
एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एफ का वैल्यू रख दो। देखो यहाँ से मालूम चल जाएगा, एफ का वैल्यू रख क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और ये क्या होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सही है क्या? तो एनर्जी स्टोर यहाँ से लिख सकते हैं, देखो याद रख लेना, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर कितना होगा, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बाई क्या होगा 2। समझ में आया? और एक थर्ड इक्वेशन और लिख सकते हो, अरे यहाँ से चेंज, हाफ क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ ये याद रखना है कि क्यू सी वी क्या है, ये सब हमको, क्यू क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर, सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगेन क्यू क्या है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखो यहाँ से सी भी, सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। अब एक टर्म आता है जो एनर्जी डेंसिटी मैंने वहां लिखा था, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया। अब यहाँ लिखना, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा ये याद रखना है, क्यू स्क्वायर बाई 2c क्यू वी बाई 2 हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसको यूडी लिख रहा हूँ, यूडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी, एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यही होगा ना, एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर कितना है, देखो कितना है, देखो क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए बी, कोई डाउट नहीं है ना, अपॉन, देखो ध्यान से अपॉन हमने क्या लिखा ई डी, यही होगा ना यार। अब देखो ए बी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ देखोगे ये कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सही है क्या, ठीक है, सही आ गया, सही आया क्या, ठीक है, देखो यहाँ से सही आया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा, ऐसे एक स्टेप में हमने अलग लिखा, तो क्यू, देखो हमने क्या लिखा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए द होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या है याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एडवांस में बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो यूडी इक्वल टू ये मिल गया, अभी यही कभी कभी भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ अभी हम नहीं लिखेंगे। अब सिग्मा हमने क्या किया एप्सिलॉन 0 बाई 2 लिखा इनटू सिग्मा अपॉन क्या लिखा एप्सिलॉन 0 द होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। देखो तो ये क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 बाई 2 ये, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी देखो यहाँ लिख देता हूँ यूडी, एनर्जी डेंसिटी कई बार क्या पूछा गया है डायमेंशन पूछा गया है इसका, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू ये लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से भी आपसे कोई पूछे कि एनर्जी बताओ, एनर्जी कितना लिखोगे, देखो U इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर dV। इसका यूज है जब भी एनर्जी आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी वाला। समझ में आया ना, यही क्या हो गया एनर्जी हो गया एनर्जी।
अब ये ऐसा नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कंसीडर किया है। अब दो क्या है, कंडक्टिंग शेल, स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, उसके द्वारा एनर्जी कितना स्टोर होगा, यहाँ ई का वैल्यू रखो, डीवी लिखो, डीवी डिफरेंशियल वॉल्यूम और इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब ये पूछा जाता है, देखो यहाँ से जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उस रीजन में क्या होता है, एनर्जी स्टोर नहीं होता है। तो कभी कभी भी पूछा जाता है कि एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था, एनर्जी स्टोर इन द क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप ध्यान रखना, यदि क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, याद रखना जीरो, इधर भी क्या होता है, जीरो होता है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट होता है, अंदर होता है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कहाँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यही। तो एनर्जी कोई पूछे कि कहाँ स्टोर होगा, तो आप बता सकते हो ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। तो यहाँ लिख लेना नोट में, एनर्जी, ठीक है, स्टोर in the form of parallel plate, in the form of electric field inside parallel plate, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर एनर्जी स्टोर होता है, बाहर जो फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है, केवल इधर ही फील्ड होता है। और फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सिंपल याद रखना है, चार्ज ये है, प्लेट एरिया ये है, तो ई इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन। यहाँ आपको मालूम चल गया कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, उस रीजन में एनर्जी भी क्या होगा, स्टोर जीरो होगा। और इंटीग्रेशन कहाँ, ओवर स्पेस, याद रखना, ओवर द वॉल्यूम या ओवर स्पेस, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, इसके आगे हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।